अस्सलाम वालेकुम जी। स्वीडन जो कि नॉर्थ यूरोपियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में इसका शुमार होता है, शेंजन कंट्री है और स्टॉकहोम इसका कैपिटल है। इंतहाई खूबसूरत, शानदार और डेवलप कंट्री है। एक तरफ इसके फिनलैंड है, दूसरी तरफ इसके नॉर्वे है। इसका वीज़ा किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं विदाउट एनी इन्विटेशन लेटर, विदाउट एनी स्पॉन्सर और विदाउट जॉब ऑफर। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है, 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है आपके पास, लाइक 4 ईयर्स का आपके पास BS है, 2 ईयर्स का मास्टर है, तो आपकी 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन बन जाती है। या फिर आपने MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, या किसी भी प्रोफेशन में आपके पास जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, आप मेडिसिन से रिलेटेड कोई जो है वो डिग्री अपने पास रखते हैं, कंस्ट्रक्शन या इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप इसके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 से 9 माह का ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो जारी किया जाता है। इसको जॉब सीकर या टैलेंट हंट वीज़ा भी कहा जाता है। इस ड्यूरेशन में जो है वो आप स्वीडन में जाके अपनी जॉब तलाश कर सकते हैं और जैसे ही आपको जॉब मिल जाए, ये 2 साल के वर्क परमिट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही ये वर्क परमिट में कन्वर्ट हो, उसके बाद आप अपनी फैमिली को भी अपने साथ वहाँ पे बुला सकते हैं एज ए डिपेंडेंट। तो ये जॉब सीकर वीज़ा कहलाता है। ये बेसिकली जो मकसद है इसका स्वीडन में ये रखा गया है कि चूँकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है प्रोफेशनल्स की मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में, तो वो इसलिए रखा गया है कि अगर आपके पास वर्क परमिट नहीं भी है, आप किसी कंपनी या वहाँ पे किसी डिपार्टमेंट के पास आपकी अप्रोच नहीं भी है, आप जॉब यहाँ से बैठ के नहीं भी हासिल कर सकते, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो जॉब तलाश कर लें और फिर जो है वो इसको आगे वर्क परमिट और परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जनाब इंतहाई ज़बरदस्त प्रोग्राम है स्वीडन का। इसके लिए कोई आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ जो है वो आपको 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन चाहिए, प्रोफेशनल डिग्री चाहिए। कौन कौन सी फील्ड्स है जिसकी वहाँ पे डिमांड है? सबसे ज़्यादा डिमांड वहाँ पे हेल्थ केयर की है। हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप वहाँ पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, मेडिसिन से रिलेटेड है या किसी और जो है इससे जुड़े हुए डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तो आप इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। टीचिंग की बहुत ज़्यादा वहाँ पे डिमांड रहती है। इसी तरह से एग्रीकल्चर वहाँ पे जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स की डिमांड रहती है। एग्रीकल्चर में भी जो है वो आपको वहाँ पे जॉब मिल सकती है, अच्छी जॉब मिल सकती है और आप जॉब सीकर वीज़ा लेके वहाँ पे जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन है, इंजीनियरिंग है, तो ये जितनी फील्ड्स हैं इसकी अगर आपके पास 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, कोई भी जो है वो प्रोफेशनल डिग्री है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टाइम कितना लगता है? 3 से 4 माह का इसका प्रोसेस टाइम है। सिर्फ आपने जो स्वीडिश एम्बेसी है उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ऑलमोस्ट 185 जो स्वीडिश करोना है वो इसकी फ़ीस है वो आपने देनी है और उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा और फिर स्वीडिश एम्बेसी की तरफ से जो है वो अपॉइंटमेंट लेके आपने वहाँ पे बायोमेट्रिक देनी है। उसके बाद आपका जो है वो पासपोर्ट स्कैन होगा और उसके बाद जो है वो जो भी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर डिसीजन होगा, आपको जो है वो एक टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड जो है वो जारी कर दिया जाएगा 3 से 9 माह के लिए। बाकी इसकी जो डिग्री के अलावा रिक्वायरमेंट है वो है कि आपने एक, अगर आपने 3 माह के लिए अप्लाई करते हैं तो एक हेल्थ इंश्योरेंस लेनी होती है किसी भी स्वीडिश कंपनी की, कि अगर आप वहाँ पे जाके अगर आपको खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आपका ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से होगा वो मिल जाती है बआसानी। जो है वो यहीं से बैठ के पाकिस्तान से ही एक हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो छोटी सी अमाउंट के साथ जो है वो आपको मिल जाती है। इसी तरह से दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो बैंक स्टेटमेंट है, जिसमें आपने ये साबित करना है कि आप अगर 3 माह के लिए जा रहे हैं तो आने जाने के लिए और वहाँ पर रहने के लिए जो है वो आपके पास जो है वो एक्सपेंस मौजूद हैं। ये तकरीबन 10 से 15 लाख की अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है तो ये इनफ है और इसके अलावा कोई स्पेसिफिक जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। ये 2-3 रिक्वायरमेंट है। आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आप इस जॉब सीकर वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ जो है वो काबिल गौर ये है कि इस वक्त चूँकि स्वीडिश एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद से या पाकिस्तान से वर्क नहीं कर रही, और पाकिस्तान का जितना वर्क है, चाहे वो स्टूडेंट हैं, चाहे वो वर्क परमिट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको इथियोपिया में जाना पड़ता है बायोमेट्रिक के लिए और अपना जो पासपोर्ट है उसको स्कैन करवाने के लिए। तो ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। ये तकरीबन 1.25 लाख रुपए का खर्च है आने जाने का, रिटर्न टिकट का, और आप लेके जाके वहाँ पे जो है वो अपनी बायोमेट्रिक दे सकते हैं और उसके बाद जो है वो आपको रेजिडेंस कार्ड जो है वो आपको मिल जाता है। दूसरी जानब इसमें अच्छी खबर ये है कि चूँकि ये
तकरीबन 2023 में स्वीडिश जो एम्बेसी है उसने पाकिस्तान में अपना काम बंद किया था। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, उसको इस वक्त डिस्कस करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस्लामाबाद एम्बेसी की जानिब से जो है ना वो वैकेंसीज जारी की गई हैं अपनी एम्बेसी को ऑपरेट करवाने के लिए, और उम्मीद है कि 3 से 4 माह बाद जो है दोबारा से इस्लामाबाद की एम्बेसी भी यहाँ से काम करना शुरू कर देगी। तो आप यहाँ से ही अप्लाई करके जो है वो स्वीडन जा सकेंगे। लेकिन अगर आपको इथोपिया भी जाना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें यह है कि वही जो सिंसियर कैंडिडेट्स हैं वही अप्लाई करते हैं, रश नहीं होता, कंपटीशन नहीं होता, आप बआसानी जाके वहाँ पे जो है वो बायोमेट्रिक दे के पाकिस्तान वापस आ सकते हैं और उसके बाद आपको ये टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, इसका सक्सेस रेशो भी अच्छा है। अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री है तो आप अप्लाई करके स्वीडन में जा सकते हैं।